अब हेडिंग लगाओ आप परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। यहाँ से भी क्वेश्चन आना एक तय है। मैं एक लाइन टू लाइन आपको नोट्स बनवाता जा रहा हूँ, अच्छे से नोट्स बनाओ, फुल उसको साथ के साथ लर्न करो, ठीक है। उनसे क्या होगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो अपने नोट्स से बाहर नहीं आ सकता, ये गारंटी है। आपको इसके अलावा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल वर्ड आ जाएगा तो मुझे बताना, नहीं आने वाला, ठीक है। ये मुझे फुल एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो जितने आपको नोट्स बनवाए जा रहे हैं उतने ही पढ़ें। बेहुदा गाइड की बुक से पता नहीं कहाँ के वीडियो देख लेते हैं आप, उनसे ना पढ़ें। मैं जो कह रहा हूँ वही करो, ठीक है। हेडिंग लगाओ परमाणु आकार, एटॉमिक साइज क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए तो एक नंबर में आता है कि परमाणु आकार क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि परमाणु आकार एक स्वतंत्र परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी है। यानी कि एटॉमिक साइज है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन इंडिपेंडेंट एटम फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। वहाँ से आउटर मोस्ट शेल से लेके न्यूक्लियस के बीच में जो ओरिजिनल जो इसका एटम होता है उसकी साइज, समझ पा रहे हो, उसकी डिस्टेंस है कौन, एटॉमिक साइज, पहला पॉइंट। दूसरा, एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस ऑफ दैट एटम। यानी कि जो एटॉमिक साइज है ना, वो किसी भी परमाणु की परमाणु त्रिज्या के आधार पर डिपेंड करती है। परमाणु आकार जो होता है, एटॉमिक साइज होती है, वो उस परमाणु यानी उस एटम की रेडियस के बेस पर, रेडियस के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि उसकी रेडियस कितनी है। आपने पढ़ लिया था रेडियस, एटॉमिक रेडियस। तो जितनी एटम की रेडियस होगी उतना ही परमाणु का आकार होगा, यानी कि एटम की साइज होगी। समझ पा रहे हो? ओके, सिंपली ये समझ लो। चलो मैं बताऊं, जैसे कि एक सर्कल है, तो इस सर्कल की क्या आकार होगा। मैं कह दूं अगर 3 सेंटीमीटर है तो भाई जितनी रेडियस होगी उतना ही तो सर्कल बड़ा होगा। फिर अगर ये 5 का होता तो और बड़ा सर्कल हो जाता। समझ पा रहे हो? यही वाली बात यहाँ पर लागू होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि एक परमाणु की त्रिज्या निम्न में से किसी भी रूप में हो सकती है। सहसंयोजक त्रिज्या के रूप में हो सकती है, फिर या वान डेर वाल त्रिज्या के रूप में हो सकती है। यानी कि रेडियस ऑफ एन एटम कैन बी इन एनी फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, कोवेलेंट रेडियस यानी कि, और या फिर वान डेर वाल्स रेडियस। हालांकि ये वान डेर वाल रेडियस आप 11th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं इन दोनों के बारे में। अपन इतना लिखने के बाद दोनों की डेफिनेशन लिखवाता हूँ अभी आपको, और दोनों के डायग्राम। एग्जाम के अंदर वान डेर वाल और सहसंयोजक यानी कि कोवेलेंट और वान डेर वाल अलग से पूछे जाते हैं, इसलिए 100% इसका तो चलो कोई बात नहीं, 1 मार्क्स में ना आए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आना 100% है। तो दोनों की डेफिनेशन अच्छे से लिखो, फिर दोनों के डायग्राम में अच्छे से समझना, ठीक है। ठीक है, तो अब अपन लेते हैं बारी बारी सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, जब एक ही तत्व के 2 समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हों तो दोनों परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। जब कोई एक ही तत्व के 2 समान एलिमेंट होंगे तो वो सहसंयोजक बंध से, यानी कि उनके बीच में कोई बॉन्ड होगा। अपन ने बात की थी सहसंयोजक बंध क्या होता है, जो केमिकल बॉन्ड और सहसंयोजक बंध की अपन बात कर चुके। तो सहसंयोजक बंध से जुड़े हों तो दोनों परमाणु के नाभिकों की जो बीच की दूरी होगी, अभी डायग्राम समझा दूंगा, बीच की दूरी का आधा उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। पहले इंग्लिश में समझो कि व्हेन कोवेलेंट रेडियस, व्हेन 2 सेम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, ठीक है, कोवेलेंटली बॉन्डेड, देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। अब इसका डायग्राम इधर है, हिंदी इंग्लिश दोनों का मैंने एक ही डायग्राम बना दिया है। सपोज ये कोई 2 एलिमेंट है, ठीक है, ये कोई 2 तत्व है, वो एक सेम ही एक ही तत्व से ये 2 परमाणु है आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसने क्या कहा, 2 ये बीच का एक बॉन्ड हो गया, ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, सहसंयोजक बंध हो गया, ठीक है, ये बंद हो गया, ये आपस में एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इनका आधा, मतलब बिल्कुल आधा बीचों बीच से, ये इसका आधा, इसका आधा, ये कहलाती है सहसंयोजक त्रिज्या। डायग्राम आपको ऐसा ही बनाना है कि 2 सर्कल बनाने हैं, उनके जो सेंटर पॉइंट होगा बराबर, दोनों बराबर बनाना, इक्वल बनाना है। उनका जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ से एक ऐसी रेडियस टाइप, जैसे इसकी ये रेडियस, इसकी वो रेडियस खींच देना, और फिर इसको बीचों बीच से डॉट डॉट करके मिला देना, वो आपकी सहसंयोजक त्रिज्या यानी कोवेलेंट रेडियस का डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर दूसरी है वान डेर वाल त्रिज्या। ठोस अवस्था, ध्यान रखना, वो उसमें कोई अवस्था का नाम नहीं था, कोई स्टेज का नाम नहीं था, इसमें सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है। तो ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के 2 निकट स्थित अनाबंधित अणु के परमाणु के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। जैसे कि देखो, ये और ये आपस में बॉन्डेड है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसके ये डिस्टेंस और ये दोनों है ना, इसके ये बीचों बीच दोनों जुड़े वो पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट, ये कहलाती है वान डेर वाल रेडियस। यानी कि
इन सॉलिड स्टेट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ टू क्लोज नॉन बॉन्डेड न्यूक्लियस। नॉन, देखो न्यूक्लियस से नहीं जुड़ा हुआ है, ये दोनों न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं, मतलब कि न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, नाभिक, नाभिक से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये नाभिक से नहीं जुड़ा हुआ, एक तो इसकी इस बाउंड्री से, एक इसके न्यूक्लियस से, नाभिक से, ये ध्यान रखना ना, गलती मत कर देना। तो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। और फिर इसके बाद में आपको ये वाला डायग्राम बना देना है। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो मैंने आपको इसके लिए 2 क्वेश्चन भी तैयार किए हैं। कैसे कि एक तो आपका पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 7वां है, वो आपका ऑब्जेक्टिव है वैसे, कि वैन डर वाल रेडियस इज देन कोवेलेंट रेडियस। तो वैन डर वाल रेडियस हमेशा बड़ी होती है कोवेलेंट रेडियस से, लार्जर, यानी कि वैन डर वाल त्रिज्या सहसंयुग त्रिज्या से होती है बराबर बड़ी, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, उस अकॉर्डिंग मैंने बनाया कि वैन डर वाल त्रिज्या सहसंयुग त्रिज्या से बड़ी होती है, हालांकि मैंने इसको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया तो बराबर बड़ी लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये 21 है, ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैन डर वाल रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। मैंने लिखवा दिया आपको यहाँ पर, मैंने कहा भी था एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप ट्रस्ट करो, विश्वास करो, 100% क्वेश्चन वही आना है। यानी कि वैन डर वाल त्रिज्या एवं सहसंयोजक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके वहाँ आ जाए तो एज इट इज़ दोनों डेफिनेशन और ये डायग्राम, और ये पक्का मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो एग्जाम आने के चांसेस है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड एक ये मुझे ये वीडियो बनाना था, मैंने आपका बना दिया, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको अच्छे से पढ़ना। अब एक आपका एक वीडियो और है, उसके साथ अपना फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा।